4-6 मास की नहीं, 25 वर्ष की कथा लिख रहा हूँ। बनवाली अब बूढ़े हो गए हैं, कई वर्ष से रोग भोगते भोगते चारपाई पर पड़ गए हैं और उन्हें लग रहा है कि अब शायद वह उठ नहीं पाएंगे। आरंभ से ही वह धर्मपरायण और धर्मभीरु है। भगवान में श्रद्धा है, मृत्यु से भय नहीं है। केवल यह सोचकर दुखी है कि अपनी एकमात्र कन्या विजया का विवाह कर पाने का अवसर नहीं पा सके। उस दिन तीसरे पहर अचानक विजया का हाथ थाम कर बोले, मेरा लड़का नहीं है, इसलिए मुझे रत्ती भर दुख नहीं है। तू ही मेरी बेटी भी है। हालांकि अभी तक तू पूरे 18 वर्ष की नहीं हुई, लेकिन तेरे सिर पर इतनी बड़ी संपत्ति का बोझ डालकर जाते हुए मुझे रत्ती भर भी भय नहीं लग रहा। तेरी माँ नहीं, भाई नहीं, कोई बूढ़ा काका दादा तक नहीं। तो भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा सब कुछ सुरक्षित रहेगा। केवल एक अनुरोध है बेटी, जगदीश जो चाहे करे और जैसा चाहे भी है, मेरे बचपन का मित्र है। अपने ऋण के बदले उसका घर बार मत छीन लेना। उसके एक लड़का है, मैंने उसे आंखों से नहीं देखा लेकिन सुना है वह बहुत अच्छा है। बाप के अपराध के लिए उसे निराश्रित मत करना बेटी, यही मेरी अंतिम अनुरोध है। विजया ने रुंधे गले से कहा, बापू तुम्हारा आदेश मैं कभी नहीं टालूंगी। जगदीश बाबू जितने दिन जिएंगे उन्हें तुम्हारे सामान ही मानूंगी, लेकिन उनके ना रहने पर सारी संपत्ति उनके लड़के के लिए बेकार यूं ही क्यों छोड़ दूंगी। उन्हें तुमने भी आंखों से नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा। अगर वह सचमुच में ही पढ़े लिखे है तो आसानी से अपने पिता का कर्ज चुका देंगे। बनमाली ने बेटी की मुंह की ओर देखा और आंख उठाकर कहा, कर्ज भी तो कुछ कम नहीं है बेटी। लड़का ठहरा अगर नहीं चुका सका तो? बेटी ने उत्तर दिया, जो बाप का कर्ज नहीं चुका सकता वह कुपुत्र है बापू, उसे सहारा देना उचित नहीं है। वनमाली अपनी सुशिक्षित तेजस्विनी बेटी के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने अधिक तर्क वितर्क नहीं किया। एक लंबी सांस लेकर बोले, हर एक कार्य में भगवान को सिर माथे पर रखकर जो कर्तव्य हो वही करना बेटी। मैं कोई विशेष अनुरोध करके तुम्हें बांध कर नहीं जाना चाहता। यह कहकर पल भर चुप रहकर उन्होंने फिर एक लंबी सांस ली और बोले, जानती हो बेटी, यह जगदीश जब वास्तव में मनुष्य कहे जाने योग्य था, तब इसने तेरा पैदा होने से पहले ही तुझे अपने इस लड़के के लिए मांग लिया था। मैंने भी हाँ कर दी थी बेटी। यह कहकर उत्सुकता से देखने लगे। बनमाली की इस बेटी की माँ बचपन में ही बिछुड़ गई थी। उन्होंने ही पिता और माता दोनों का कर्तव्य निभाया था, इसलिए विजया ने पिता से माँ का लाड़ करने में भी संकोच नहीं किया। बोली, बापू तुमने केवल मुंह से कहा था, मन से नहीं। क्यों बेटी? मन से कही होती तो क्या उन्हें एक बार देखना ना चाहते? वनमाली ने कहा, राज बिहारी से जब सुना कि लड़का शायद अपनी माँ जैसा ही दुबला पतला है, डॉक्टरों आशा नहीं की कि उनकी उम्र लंबी होगी, तब मैंने उसे निकट पाकर भी कभी बुलाकर देखना नहीं चाहा। वह उस समय कलकत्ता में ही किसी वासे में रहकर बीए में पढ़ रहा था। इसके बाद अपनी बीमारी परेशानी के कारण यह बात फिर सोची ही नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि मुझसे भारी भूल हो गई है बेटी। फिर भी यह सच है बेटी कि उस समय तेरे संबंध में मैंने जगदीश को मन से ही वचन दिया था।